हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ लिए है। आज हम कुछ एक ऑपरेशन सेट्स के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। सम ऑपरेशन ऑन सेट। नंबर एक, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट। देखो भाई, जैसे देखो, अगर हम यूनियन की बात करते हैं, जैसे एक तो लेटर लिखो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। देन union of A and B is written as A union B। जो ये साइन है U टाइप का, ये यूनियन का है, ठीक है। एंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which are either in A or in B। ठीक है भाई, अगर ए और बी दो दो हमारे पास कोई भी दो सेट हैं तो यूनियन ए और बी का ए यूनियन बी से लिखा जाएगा। ये जो ये लिखने का तरीका है, ये ए यूनियन बी का है। और सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए, या तो ए में है या बी में है, ठीक है। जैसे देखो, दैट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब वो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। चाहे एक में कोई से में भी हो, चाहे ए में हो या बी में हो, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। लेटर ए इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1 2 3 4, बी ले लिया मैंने 2 4 6 8। देन ए यूनियन बी का मतलब या तो ए में हो, ये सारे एलिमेंट चले जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4। अब 2 तो आ लिया, इसमें नहीं लिखेंगे, 3 आ लिया नहीं लिखेंगे, 6 8, ठीक है। ये हो गया। इसका मतलब ए यूनियन बी का मतलब या तो ए में हो या बी में हो, दोनों में से एक में होगा तो उसकी यूनियन में चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये काम। एक आध एग्जाम्पल हम इसमें एक्सरसाइज से ले लेते हैं। देखो, अब देखो एक्सरसाइज 4.1.4 में आ जाओ। ये कह रहा है, पहला ही क्वेश्चन, फाइंड द यूनियन ऑफ सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आ रहे हैं हम, फर्स्ट का फर्स्ट। ए इज इक्वल टू 1 3 5, बी इज इक्वल टू 1 2 3, देन ए यूनियन बी 1 2 3 5, ठीक है। ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट जाएंगे, या तो ए में है या बी में है, दोनों में से अगर एक में भी है तो उसकी एंट्री ए यूनियन बी में हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसी का फोर्थ है, एक्स इज नेचुरल नंबर, लिख लेता हूं मैं। समझ में तो आ गया ना, ए यूनियन बी। अगर ए और बी दो सेट हैं तो यूनियन सबसे पहले लिखने का तरीका ए यूनियन बी एंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर आइदर इन ए, या तो ए में है या फिर बी में है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ।
x such that x is natural number and 1 और 6 के बीच में and b x such that x is natural number and 6 से तो बड़ा x और लेस देन इक्वल टू लेस देन है 10 से। तो देखो सबसे पहले ये जो दोनों सेट लिखे हुए हैं कौन सी फॉर्म में लिखे हुए हैं अभी? सेट बुल्डर फॉर्म में, है ना? दैट इज मैं इसको सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिख लेता हूँ। दैट इज ए एक्स इज नेचुरल नंबर 1 से तो बड़ा है, 1 से बड़ा नेचुरल नंबर 2 3 4 5। बी इज इक्वल टू 6 एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है ना, इक्वल टू यहाँ पे नहीं लग रहा, 7 8 9। सो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में एक ए भी कंप्लीट चला जाएगा बी भी, तो 2 3 4 5 7 8 9, ठीक है, कंप्लीट चला जाएगा, कोई रिपीट हो ही नहीं रहा। तो हाँ सॉरी भाई, ये इंक्लूड है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे 6 आएगा। हो गया क्लियर ये काम? ऐसे एक्स का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, here a is equal to AB and B is equal to ABC, ठीक है भाई। ये सबसे पहले पूछ रहा है इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है? हाँ, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, बिकॉज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए implies that x belongs to b, so a is subset of b, a b का सबसेट है, ठीक है। what is a union b? and a union b is equal to a भी सारा कंप्लीट चला जाएगा, b भी, तो a b c, ये आ गया। थर्ड देखो, थर्ड भी वही है, अब ए और बी दो सेट है, ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी। अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का पूरा सबसेट है तो बी लेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा, तो अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी कंप्लीट ए आ जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी तक यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है? एक और फोर्थ भी इसका इसी टाइप से है। हमने क्या, ए यूनियन बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट, ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट, है ना, कंप्लीट। अभी एक और क्वेश्चन है इसका फोर्थ देखो, here a is equal to 1 2 3 4, b 3 4 5 6, c 5 6 7 8, and D 7 8 9 10। ठीक है भाई, फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में ए भी कंप्लीट चला जाएगा, बी भी कंप्लीट चला जाएगा। ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे ए भी कंप्लीट है और बी भी कंप्लीट है कि नहीं है? पर सेट में एक एलिमेंट रिपीट तो होता ही नहीं है ना, ये है, तो ये आ गया ए यूनियन बी। इसी तरह इसका सेकंड थर्ड आप करके देख लोगे, मैं इसका लास्ट बता देता हूँ, सेवंथ, ए यूनियन सी यूनियन डी, ए यूनियन सी यूनियन डी।
इसमें ए भी कंप्लीट जाएगा, सी, ए यूनियन सी यूनियन डी, 1 2 3 4 कंप्लीट लिखो, 1 2 3 4। अब सी के वो एलिमेंट लिख दो जो नहीं आए हैं, पर ये सारे ही नहीं आए हैं, तो 5 6 7 8, 5 6 7 8। डी के वो एलिमेंट लिख दो जो नहीं आए हैं, 7 8 आ गया, मत लिखो, 9 10। तो ये मेरे पास हो गया ए यूनियन सी यूनियन डी। हो गया भाई क्लियर? ये फोर्थ था, है ना। चलो अब मैं यहाँ पे सेकंड ऑपरेशन बताता हूं। अभी तक हम बात कर रहे थे यूनियन की, ठीक है। अब बात कर रहे इंटरसेक्शन, ठीक है। अभी तक हम बात कर रहे थे यूनियन की, अब बात करेंगे इंटरसेक्शन, है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। Let A and B are two sets. Then intersection of A and B is written as A intersection B। अगर ए और बी दो सेट्स हैं तो इंटरसेक्शन ए और बी का कैसे लिखा जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी एंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन बोथ ए एंड बी, जो दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है। ए और बी अगर हमारे पास दो सेट्स हैं तो इंटरसेक्शन ए और बी का कैसे लिखा जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी एंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर इन बोथ ए एंड बी, दैट इज जो ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी में वो एक्स जाएंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। जो एक्स ए में भी होंगे और एक्स बी में भी होंगे वो इंटरसेक्शन में चले जाएंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू ले लिया मैंने 2 3 4, देन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कौन जाएंगे, जो दोनों में होंगे। अब देखो 2 और 3 दोनों में है तो इंटरसेक्शन 2 3, बस ये आ गया इंटरसेक्शन। हो गया क्लियर? ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। पहले बताई यूनियन की, ए यूनियन भी कहलाएगा ये ए उलट इंटरसेक्शन का उलट हो गया ये, है ना। इसमें सारे एलिमेंट जा रहे थे, पहला भी और दूसरा भी। इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन होगा वही जाएगा, ठीक है। तो हम एक बार बुक में इंटरसेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 चल रही थी, मैंने ये बता दिए थे। देखो इसके 6th क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 6। 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, B 7 9 11 13, C 11 13 15, and D 15 17। ठीक है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, देन ए इंटरसेक्शन बी।
ए इंटरसेक्शन बी में जो ए में भी होगा और बी में भी होगा इंटरसेक्शन में चला जाएगा। अब देखो 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 दोनों में है, 9 दोनों में, 11, 7 9 11। ठीक है, ये आगे ए इंटरसेक्शन बी में। क्लियर है ये काम। इसका 7th पार्ट देखो, ए इंटरसेक्शन 7th पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ठीक है, ये बता रहा हूं मैं। ए इंटरसेक्शन, ए हमारे पास क्या है, 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, क्योंकि ये दोनों ही बिल्कुल डिसजॉइंट सेट है, बिल्कुल उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है। तो ये इसके यूनियन में तो पूरा का पूरा ये सेट भी जाएगा, पूरा ये भी जाएगा। तो ये आ गया 7 9 11 13 15 17 15 17। अब देखो इंटरसेक्शन में कौन कौन जाएंगे, जो दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन है 7 9 और 11, 7 9 11, ये हो गया भाई। ठीक है, क्लियर हो गया ना ये। चलो ये 6th और 7th कर लोगे ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। सबसे पहले मैंने बता दी यूनियन, उसके बाद बताई इंटरसेक्शन। डिफरेंस ऑफ टू सेट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिफरेंस ऑफ टू सेट। difference, let A and B are two sets, then difference of A and B is denoted as A minus B and set of all elements of A which are not in B। क्या बताया मैंने, ए एंड बी अगर दो सेट है तो जो ए और बी का डिफरेंस ए माइनस बी से लिखा जाएगा, ए माइनस बी, एंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, एक के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। बी से कोई मतलब नहीं है, बस ये देखना है एक के वो एलिमेंट लेना है जो बी में नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर देखो दैट इज ए माइनस बी का मतलब वो x such that x belongs to A and x does not belongs to B। x A में है और x B में नहीं है। ठीक है भाई, एग्जांपल लेते हैं हम। let A is equal to 1 2 3, B is equal to 3 4 2 3 4। देन अब बताओ a माइनस बी, a माइनस बी, एक के वो एलिमेंट जो भी में 1 है, इसमें नहीं है, एक तो 1 आएगा, 2 और 3 नहीं आएगा, बस 1 ही आएगा, एक ही सिंगलटन सेट बन गया। ठीक है, हो गया क्लियर। एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 2 4 6 8, देन a माइनस बी, a माइनस बी, एक के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, 1 है, नहीं है, एक a में है b में नहीं है, 1, 3 a में है और b में नहीं है, 3, बस। ठीक है, 1 और 3 पहले हो गया ना ये। इसके बाद आ जाओ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट।
अभी मैंने बताया क्या डिफरेंस ऑफ सेट, अब बता रहा हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट let A is any set, then नंबर एक तो इसमें है ना, इसमें यू और वो करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए यूनिवर्सल सेट गिवन होना जरूरी है, नहीं तो हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेट ए इज एनी सेट एंड यू इज यूनिवर्सल सेट, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड एज ए और ऊपर ये डैश, ए डैश है ना, ए डैश ऐसे डिनोट होगा, एंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू which are not in A, set of all element of U which are not in A, जो A में नहीं है, एक U के वो एलिमेंट जो A में नहीं है। ठीक है, that is A complement mean X such that X belongs to U में है and X does not belongs to A, ये आ गया कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं, let U is equal to 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड A इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं 1 3 5, देन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, A कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, U के वो एलिमेंट जो A में नहीं है। ठीक है, ये 1 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 2 4 6, 2 4 6, ये चलेगा ये कॉम्प्लीमेंट में। हो गया क्लियर? आ रहा है ना समझ में, ये आ गया कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं कुछ एक सेट्स की। एक आ जाओ डिसजॉइंट सेट, क्या होता है डिसजॉइंट सेट, लिखो डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट, let A and B are two sets such that their intersection is phi, yeah, their intersection is empty, such that their intersection is empty set, then A and B are known as disjoint sets। ठीक है भाई, अगर उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। ठीक है, दैट इज A and B are disjoint implies that A intersection B is equal to 5, A intersection B is 5,
ठीक है, समझ में आ गया, ये डिसजॉइंट है। एक आता है सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। लेट A and B are two sets, then symmetric difference of A and B is written as A symmetric difference B। ठीक है, अगर ए और बी हमारे पास दो सेट्स हैं तो सिमेट्रिक डिफरेंस ए और बी का कैसे लिखा जाएगा? ए, ये डेल, ये जो साइन है ना, ये सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन है। ठीक है भाई, एंड ए डेल बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या आएगा? ये सेट आएगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर ए और बी हमारे पास दो सेट्स हैं तो सिमेट्रिक डिफरेंस ए और बी का ऐसे तो लिखा जाएगा, ए, ये जो ट्राइंगल टाइप से बनाते हैं ना, ए डेल बी एंड ए डेल बी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है भाई, आया समझ में ये काम? इसके बाद एक आता है वेन डायग्राम। क्या होता है वेन डायग्राम? देखो, आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। आज हमारा जो पूरा लेक्चर चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स के ऊपर चल रहा है। तो सबसे पहले हमने यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा, है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, फिर डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में पढ़ा। ठीक है भाई, फिर हमने डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं वो पढ़ा, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में पढ़ा, है ना। अब एक बात आती है वेन डायग्राम क्या होता है, व्हाट इज वेन डायग्राम? तो वेन डायग्राम कुछ नहीं, एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। देखो, मैं बात कर रहा हूं वेन डायग्राम की, है। वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम क्या है? ओनली पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी जो ऑपरेशन ऑफ सेट्स की या सेट्स की जो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है वो वेन डायग्राम कहलाती है। ठीक है भाई, तो अभी जैसे वेन डायग्राम में हमने जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ी है, हम एक बार उसको वेन डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम एनसीईआरटी वाली बुक की बात करें तो ये कह रहा है कि जो जॉन वेन ने इसका कंसेप्ट दिया था वेन डायग्राम का। ठीक है, तो बस ओनली पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है। देखो, इसमें जब हम एक यूनिवर्सल सेट को हम इसको या तो रेक्टेंगल या स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर जो सेट्स होते हैं उसको ओवल या सर्कल से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, ओवल या सर्कल इसके सेट्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बात करी थी वेन, सबसे पहले हमने यूनियन ऑफ सेट की बात करी थी, तो यही हो गया। अगर ये यू है, ए और बी हमारे पास दो सेट हैं, तो यूनियन के लिए तो ए भी कंप्लीट आएगा, बी भी, तो ये सारा आ जाएगा, ये आ गया ए यूनियन बी, है ना। वेन डायग्राम में हम इंटरसेक्शन की बात करें तो
ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी, और ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए यूनियन बी आ गया, ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ये वाला, ये आ गया ए माइनस बी। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट ए है, ये बी है, तो ये जो पार्ट है ये ए माइनस बी। क्या बताया था, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है ना, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो एक्चुअल में तो ए माइनस बी का मतलब ए में से ए इंटरसेक्शन बी गया है। ठीक है, तो ये इसके लिए वेन डायग्राम हो गया, हमने ये पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट, अगर मान लो ये ए है कोई सेट, ये यू हो गया, ये ए हो गया, तो ए कॉम्प्लीमेंट ये सारा, ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें, कॉम्प्लीमेंट हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट ये आ गया। और कौन सा बताऊं, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट तो हम अगर वेन डायग्राम से शो करेंगे तो ये ए ये हो गया, ये बी हो गया, तो डिसजॉइंट हो गए, इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है ना। और अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करते हैं तो सिमेट्रिक डिफरेंस, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो ये सारा का सारा जो ये है ना, ये ए डेल बी आ गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यू। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, है ना। चलो आज अभी ये प्रॉपर्टीज के बारे में देखो। ये 1.4 एक्सरसाइज और 1.5 एक्सरसाइज है ना, आप कंप्लीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ इसमें। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हैं।